फसलों की लागत का सही दाम, किसान सम्मान निधि बढ़ाने और दूसरी कई मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले हजारों किसानों ने मुजाहरा किया है। उन्होंने सरकार के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली उम्मीदों के साथ आए हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। किसान गर्जना रैली के नाम से हुई इस रैली में किन किन रियासतों से किसान आए और क्या क्या मसाइल हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब रज़ा ने किसानों से जानने की कोशिश की। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी इस मैदान में, वहाँ आपको दूर दराज अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान नज़र आएंगे। किसान गर्जना रैली का आज आयोजन यहाँ पर किया गया और बहुत बड़ी तादाद में, हमें लग रहा है कि पूरा मैदान भरा हुआ है किसानों से ही। मैदान बड़ा है, कम से कम लाखों की संख्या है। लाखों की संख्या है, से ऊपर संख्या है, कम नहीं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम जिला जालौन। किस तरह की क्या क्या मांगे हैं? क्योंकि हमने देखा कि किसानों का पूरा आंदोलन दिल्ली में चला, पूरी जो सरहद थी दिल्ली की एक तरीके से, या जो भी बॉर्डर थे वो ब्लॉक थे। क्या आप लोगों के जो मांगे ब्लॉक डकोर अध्यक्ष हैं किसान संघ से। तो ये बताएं किस तरह की मांगे अब है आप लोगों की? हाँ भाई, किसान के प्रति में जैसे जीएसटी है, किसानों से हटाई जाए। इसलिए हटाई है कि उनको छूट जो मिलती है वो जीएसटी जुड़ जाती है, तो किसान कुछ मिल नहीं पाता है। जीएसटी किसमें है? किसानों के जो यंत्र मिलते हैं, किसी यंत्रों में सामान खरीदते हैं, जैसे हल है, फावड़ा है, ये सब चीजें। हाँ, ये सब है, ये किसान यंत्र में। आप भी और ये है कि किसान की सम्मान निधि जो है कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। इतनी लागत आ जाती है कि लागत निकालने के बाद किसान के पास अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कुछ नहीं बचता। सरकार कह रही थी एमएसपी ला रही है, एमएसपी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये सब चीजें। कहीं कुछ नहीं है, ये छलावा है, सिर्फ मुंह से कह दिया जाता है, होता कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय किसान संघ 4 मुद्दों को लेकर दिल्ली के अंदर प्रस्थान किया है पूरे भारतवर्ष से। पहला है लागत आधार पर लाभकारी मूल्य, जो किसानों के परिवार सहित सब कार्य करते हैं, इसके बाद उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। दूसरा मुद्दा आपके है जीएम सरसों जो आती है आपकी हाइब्रिड, जो नपुंसक पैदा करती है, कैंसर रोग पैदा करता है, इसको सरकार से आग्रह के फौरन बंद कर दे। जो नुकसान पर पैदा करता है, शरीर को रोग पैदा करता है। फिर आपका सम्मान निधि जो दिया जा रहा है बहुत बढ़ाया जाए, और सम्मान निधि इस तरह किसानों को दिया जाए जो खेत है, जिसका अगर उसका खेत है निर्धारित तो उसको आधार लगाइए, लिंक करिए, मोबाइल लिंक करिए, उसका कोई नहीं मिस्टेक होता नहीं देते सम्मान निधि। तो ये कहना है कि उसको कोई मतलब नहीं, अगर खितौनी है तो उसे सम्मान निधि बढ़ाकर मिलना चाहिए, है ना। और फिर ये आपका जो अवशेष, फसल अवशेष किसान जला देता है। भाई, किसान अगर फसल बोता है तो ऑक्सीजन निकालती है फसल उसकी, तो उसका समझ में नहीं आता है, और जब उसको जला देता है तो इनको ये देता है कि सब प्रदूषण फैला दिया। तुम्हारी गाड़ी एसी निकालता है, उसका प्रदूषण नहीं नजर आता है। तो किसान का ये आर्थिक दंड ये तुरंत खत्म किया जाए और इस पर कतई लागू नहीं किया जाए। हम उड़ीसा से आए हैं। आप उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से। ये मध्य प्रदेश से है, ये यूपी से है, इतने राज्यों से किसान यहाँ है। हाँ जी, बहुत सारा इंडिया में जितना प्रोविंस है सबसे आए, सब जगह से आए हैं इधर। इतनी पीड़ा लोगों में है, किसानों में, कि अलग अलग राज्यों से सब दिल्ली में जमा हुए हैं आज। जी, जो पीड़ा है ना, क्योंकि जो लागत लगता है किसान खेती में, जो बेचते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट किया है उसमें इतना लॉस होता है। हुआ है एमएसपी को लेके ही तो इतना हंगामा था पिछले दिनों, कोई हल नहीं हुआ मसले का? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। जो दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट जो फॉर्मूला किया हुआ है ना, वो चाषी के हित में नहीं है। चाषी हर दिन नीचे जा रहे हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कम हो जा रहा है। इसलिए आज चाषी आप देख रहे हैं, इतना चाषी गदर हुए हैं, वो सब एग्रीव्ड हैं। वो चाहते हैं कि न्यूनतम सहायता मूल्य 3 गुना बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट 3 गुना बढ़ 3 गुना बढ़ जाए, क्योंकि फसल अगर 2000 रुपए कुंतल है तो 6 कर दिया। 2000 होना चाहिए। उसमें भी लॉस है, क्योंकि वो जो खुद मेहनत करता है ना, उसका मेहनत का वो हिसाब नहीं करते हैं। जो खुद मेहनत करा, वो स्किल्ड लेबर का यदि विचार करेंगे तो बहुत कम पैसा होता है। इसलिए बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से देखिए, उड़ीसा से हैं, कुछ लोग एमपी से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, इसी तरह की जो चीज़ें वो आपको नज़र यहाँ पर आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं?
हम मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी दिक्कत है किसानों को बहुत? बिल्कुल जरूर दिक्कत है, नहीं तो यहाँ क्यों आते हैं। मध्य प्रदेश में जो मुख्य फसलें हैं लहसुन और प्याज, लेकिन आज किसानों को 2 रुपये 4 रुपये किलो में फेंकना पड़ रही है और उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। मंडी में सही दाम नहीं देती सरकार? सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इतना वाकई में, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, हर राज्य का किसान परेशान है जो लग रहा है यहाँ पर। देखिए, राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग वायुमंडल जल क्षेत्र है हमारा, अलग अलग प्रकार की मांगे हैं, लेकिन आज जो हम एकत्रित हुए हैं उसका सीधा सा है कि किसानों की उनकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो एमएसपी पर इतनी चर्चा हुई, कानून बना, फिर वापस लिया गया, ये सब चीज़ें, और कि हम दोगुने कर देंगे दामों को, कीमत को बढ़ा देंगे, ये सब जो बातें हो रही है, कोई हल जमीन पर है? कुछ असर दिखता है इन चीज़ों का? देखो, एमएसपी सिर्फ लॉलीपॉप है। एमएसपी से किसानों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होना है। एमएसपी पर देश भर में मात्र 23% लोग अपनी फसल बेच पाते हैं। शेष 67% लोग अपनी एमएसपी में फसल ले जाते नहीं है। हमारे देश के अंदर 2 एकड़ से कम भूमि वाले अधिक किसान हैं जो मंडी जाते ही नहीं है।